अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम अशरफ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो है आपके नोट करने लायक। मर्दों के लिए उसका इस्तेमाल होगा। जो लोग बहुत सी जगह अपना इलाज करा चुके हैं फिर भी अगर उनको आराम नहीं मिलता है तो आज मैं जो आपको तरीका बताऊंगा, एक नुस्खा भी बताऊंगा, उसका तरीका भी बताऊंगा। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं आपकी हर तरह की जो पर्सनली जो रोग होते हैं उनके लिए मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल दवा है, जिसको हम अक्सर लोगों पर इस्तेमाल कराते हैं और काफ़ी लोगों को इसके बारे में बताते हैं कि आप उनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन YouTube पर मैं उसको पहली बार आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि वो मेरे ख़ास नुस्खा भी था। अक्सर बहुत हिम्मत चाहिए होती है इस तरह के अपने जाती नुस्खों को बताने के लिए। सबसे पहले आप पेन उठा लें और एक डायरी ले लें ताकि ये नुस्खा आपको अगर ज़रूरत है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर दूसरे को इस तरह की अगर कोई ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्दों के अंदर जो भी पर्सनल रोग होते हैं उनके लिए आप चाहे आपने जहां से इलाज कराया हो, लेकिन जो मैं दवा आपको बताऊंगा ये दवा 101% आपको रिजल्ट देने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके दवा के बारे में, इसके अंदर क्या क्या दवाओं का इस्तेमाल होता है। दवा भी इतनी मामूली सी है, जब आप उनको देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जो उसका तरीका है, जो उसका इस्तेमाल करने से जब आपको फ़ायदे मिलेंगे फिर आपके समझ में आएगा कि मामूली सी दवा, एक आम घरेलू सी दवा है, लेकिन जब उसके फ़ायदे आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अब बात करता हूँ मैं दवाओं के बारे में। सबसे पहले आपको लेनी है मूसली सफ़ेद। हर जगह हर पंसारी के पास आसानी से मिल जाती है। मूसली सफ़ेद अच्छी वाली आपको लेनी है, क्योंकि जब भी आप कोई भी दवा तैयार करें उसमें बेहतर क्वालिटी होनी चाहिए, वरना फ़ायदे कम हो सकते हैं। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि दवा की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे वो कुछ पैसे आपको ज़्यादा देने पड़े। नंबर 2 जो आपको लेना है वो है उड़द की दाल, जिसको हम सब्ज़ी बनाकर भी इस्तेमाल घर में करते हैं। ये आपको लेनी है साबुत। नंबर 3 आपको लेना है सिंगाड़ा खुश्क। ये भी आपको किसी भी छोटे बड़े आयुर्वेदिक दवाखाना से मिल जाता है। नंबर 4 जो आपको दवा लेनी है वो है इमली के बीज। इमली, इसका जो काफ़ी बड़ा पेड़ होता है, अक्सर लोग जानते हैं और इसकी चटनी वगैरह बनाकर इस्तेमाल करते हैं। इमली महिलाएं अक्सर इस्तेमाल करती हैं। इसका भी बीज जो है आपको मार्केट से मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप इमली लेकर भी उस बीज को लेकर उसको काम में ले सकते हैं। ये आपकी इस तरह से 4 दवा हैं। सबसे पहले मूसली सफ़ेद, नंबर 2 उड़द की दाल, नंबर 3 सिंगाड़ा खुश्क, नंबर 4 इमली के बीज। इमली का जो बीज है, इसका जो ऊपर का जो छिलका होता है ये टाइट होता है, इसको पहले हल्का भून लेना चाहिए। उससे इसको तोड़कर जो अंदर का जो मगज होता है, जो उसकी सफ़ेदी होती है, वो आपको काम में लेनी है। ये चारों दवा आपको लेनी है 50-50 ग्राम। इन चारों दवाओं को किसी मिक्सी वगैरह में या इमाम दस्ते में, जिससे भी आप चाहें, कूट कर इसको तैयार कर लें, इसको पाउडर फॉर्म में बना लें। ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं होती, हल्का दरदरा भी अगर रहेगा तो भी चल जाएगा। इनको जब दरदरा कूट लेते हैं, इनका जो पाउडर आप तैयार कर लेते हैं उसको किसी डब्बे वगैरह में भर कर रख लेना है। और आपको साथ में ज़रूरत पड़ेगी मिश्री की, वो भी आप ला कर रख लें पहले से ही। ये आपकी हो गई ये एक दवा। इसको किस तरह खाना है इसके बारे में अब बात करते हैं। इस पाउडर में से जो आपने तैयार किया है इसमें से आपको लेना है 10 ग्राम और दूध आपको लेना है 500 ग्राम। अगर हो सके तो गाय का दूध इस्तेमाल करें, अगर नहीं मिलता है तो भैंस का दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको तैयार इस तरह करना है। दूध आपको लेना है, वो 500 ग्राम दूध आपने लिया, उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसके बाद जब वो गर्म होने लगे, जो आपने पाउडर लिया है वो पाउडर उसमें डालना है 10 ग्राम। 10 ग्राम पाउडर को डालने के बाद उसको चमचे वगैरह से दूध में उसको हिलाते रहे, चलाते रहे, वरना दवा इधर उधर लग जाती है, ख़राब होने के चांस रहते हैं। इसको जब तक जलाना है, जब तक चलाना है, जब तक वो दलिए की तरह यानी वो खीर की तरह ना हो जाए, गाढ़ा ना हो जाए। जब वो गाढ़ा हो जाती है उसके बाद उसको रख कर ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप उसके अंदर मिश्री का इस्तेमाल करें मीठे के तौर पर।
मिश्री आप कुंजा ले सकते हैं या जो भी आपको मिश्री मिले उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 1 ये दवा हो गई आपकी तैयार। ये दवा आपको इस्तेमाल करनी है रात में सोते समय। ये हो गई एक दवा। दूसरी जो दवा है वो कोई दवा नहीं, आपने बरगद का नाम सुना होगा, जिसको बड़ भी कहते हैं, बड़ल भी कहते हैं। काफ़ी बड़ा एक पौधा होता है, पीपल की तरह एक पौधा होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये मेरे साइड में आप थंबनेल देख रहे हैं, इस तरह का ये पौधा होता है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो इसको देखकर भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब आपको इसका इस्तेमाल किस तरह करना है? इसका इस्तेमाल बरगद का आपको इस तरह करना है। बरगद का जो दूध होता है, अगर आप पत्ते को तोड़ते हैं उससे भी दूध निकल जाता है, या इसके फल को तोड़ते हैं उससे भी दूध निकलने लगता है। आपको बतासा लेना है। बतासा जो कि शक्कर से बने हुए होते, चीनी से बने हुए होते। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप छुआरा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। छुआरा आपको लेना है, छुआरा एक आपको लेना है। उसके अंदर पहले दिन यानी सुबह में मॉर्निंग में ज़रूरत वगैरह से फारिग होकर उसका इस्तेमाल आपको करना है। जो छुआरा आपने लिया है उसके अंदर दूध का एक कतरा डालना है बरगद का, और उसको सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है। इसको पहले दिन एक कतरा लेना है छुआरा के अंदर। पहले दिन एक कतरा आप डालेंगे, उसके बाद दूसरे दिन 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे, 5 डालेंगे। इस तरह आपको 10 कतरे तक पहुंच जाना है। यानी जो दूध का जो मिकदार है वह आपकी 10 कतरा या 10 बूंद के बराबर आपको, फिर आप कंटिन्यू इसी तरह रख सकते हैं। इसको आप रखेंगे 1 महीना या 40 दिन। इसको आप कंटिन्यू 10 बूंद या आपको लास्ट में रखना है, 1 से स्टार्ट करना है और इसको 10 तक करने के बाद फिर डेली आपको 10 कतरा डेली इस्तेमाल करने हैं सुबह नाश्ते में। ये जो लोग ये कहते हैं मैंने बहुत दवा इस्तेमाल कर ली, बहुत जगह पैसे बर्बाद कर लिए, मैंने जो ये आपको तरीका बताया इनको आप इस्तेमाल करें। बड़ी से बड़ी दवा जहाँ फेल हो जाती हैं वहाँ ये दवा अपना काम करना स्टार्ट करती हैं। रिजल्ट की बात अगर करें, ये आपको 40 दिन इस्तेमाल करनी होंगी, क्योंकि कोई भी बीमारी है उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए 40 दिन या महीना आपको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बरगद का जो दूध होता है ये हर तरह के धातु रोग, शीघ्र पतन, वीर्य का पतलापन, इस तरह की जो भी समस्या होती हैं सबको दूर करने में बहुत ही पावरफुल दवाओं में से एक दवा मानी जाती है। इसके अलावा जो दूसरा मैंने आपको तरीका बताया है, इसको आप खीर भी कह सकते हैं। हालांकि इसके लिए हम खुद भी दवा तैयार करते हैं। ये जैसा आप देख सकते हैं ये खीर पाउडर हम तैयार करते हैं। ये भी इस तरह के मैटर को दूर करने के लिए हमारी खुद की तैयार की हुई बहुत ही पावरफुल दवा है। लेकिन मेरा टॉपिक आज की इस वीडियो में इसके बारे में नहीं है। मेरा टॉपिक है जो आप दवा तैयार करेंगे और उससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया किस तरह आपने दवा का इस्तेमाल करना है। सुबह खाली पेट आपको बरगद का दूध का इस्तेमाल करना है। 1 कतरे से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर बरगद का कतरा यानी बरगद का जो दूध होता है अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो उससे आँखों के अंदर जलन भी पैदा हो सकती है और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो इसका दूध होता है वो कब्ज करता है। इसलिए इसकी जो खुराक है 1 से स्टार्ट करें और 10 तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको रात में जो मैंने आपको खीर का तरीका बताया है वो आपको इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आपको कुछ एहतियाती भी आपको करनी होंगी खाने पीने में, खासकर तली चिकनी यानी जो भी फास्ट फूड होते हैं वो आप अवॉइड करें, उनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फास्ट फूड हमारे डाइजेशन को ख़राब करने का काम करते हैं और उसकी वजह से दवा अपना कम असर करती है। अक्सर ये देखने में भी आता है कि जिनका डाइजेशन ख़राब होता है उनको ज़्यादा कोई भी दवा इतना काम नहीं करती, क्योंकि अगर आपका पेट ही ख़राब है तो दवा कोई भी काम नहीं करेंगी। इसलिए अपने पेट के लिए भी कोई आप अच्छा सा टॉनिक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो आपके लीवर पर भी काम करे और आपके डाइजेशन पर भी काम करे। इसके लिए अगर आप चाहें तो हमदर्द की हब्बे कभी नौसादी टैबलेट आती हैं, गोली आती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप IMC कंपनी का लिव केयर सिरप आता है जो आप यहाँ देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह आपके लीवर को भी ठीक करता है और आपकी पाचन क्रिया को भी सुधारता है, भूख को भी बढ़ाता है। इस तरह से अगर आप इन दवाओं को इस्तेमाल करते हैं, आपकी जो भी पर्सनल जो बीमारी है, चाहे वीर्य का पतलापन हो, नाइट फॉल की शिकायत हो, या पेशाब से पहले या बाद में धात का कुछ कतरा जाता है, या पेशाब के अंदर जलन पैदा हो जाती है, या आपको टाइमिंग कम लगती है, या आपकी पावर में कमी है, इस तरह के जो भी मैटर हैं सारे इन दवाओं से गारंटेड दूर हो सकते हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में जानकारी। इसकी कदर ज़रूर करें, क्योंकि जो मैंने ये आपको दवा बताई है बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही पावरफुल है। तो ये थी आज की इस वीडियो में जानकारी।
इस तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।